नमस्कार दोस्तों, मैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहा हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो रेलवे से संबंधित उन सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मतलब रेलवे में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तथा मैंने प्रश्नों का चयन इस प्रकार से किया है कि कोई भी प्रश्न आपसे न छूटे, और मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपकी तैयारी सही तरीके से करवाऊं, जिससे आपकी सफलता निश्चित हो। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों, मतलब हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो सकता है, मतलब द ओनली पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डैट कैन रिगनरेट या रिगनरेट? तो दोस्तों, मतलब इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है जिगर, यानी लीवर। लीवर क्या है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः सृजित हो सकता है। और जिगर के बारे में और जान लेते हैं कि जिगर मतलब शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और मतलब जिगर का जो वजन होता है वो 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है जिगर का वजन। और लीवर जो है क्या है कि लीवर से पित्त स्रावित होता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में लैंगरहैंस आइलेट कहाँ पाए जाते हैं, यानी वेयर आर द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है अग्नाशय, यानी पैनक्रीज में पाए जाते हैं। मानव शरीर में जो है कि लैंगरहैंस के आइलेट जो हैं अग्नाशय में पाए जाते हैं। और लैंगरहैंस की खोज जो है लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। और इसके क्या है, बी कोशिका से इंसुलिन निकलता है, और अल्फा कोशिका से ग्लूकोन स्रावित होता है, और डेल्टा कोशिका से सोमोटेस्टिन नामक हार्मोन निकलता है, और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अग्नाशय में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है कार्बन। कि कार्बन क्या है कि कार्बनिक यौगिकों में हमेशा मौजूद रहता है। और जानकारी कर लेते हैं कि कार्बन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और कार्बन के 2 अपरूपक हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। और पेंसिल जो है ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। जो पेंसिल की नोक जो होती है वो मतलब जो काय की बनी होती है पेंसिल की नोक, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट कार्बन से बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, यानी व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेनाइट? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है आग्नेय चट्टान, एग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान का एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और इसके बारे में वो देख लेते हैं कि ग्रेनाइट का बना दक्कन का क्षेत्र है, मतलब ग्रेनाइट का जो है बना दक्कन का क्षेत्र है, और दक्कन का पठार मैग्मा निर्मित है। और ज्वालामुखी विस्फोट के समग्र तरल द्रव मैग्मा कहलाता है, और काली मिट्टी लावा निर्मित है, और लावा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7, पंचट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है, मतलब बाय व्हाट नेम इज द पंच कार्ड नोन? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है होलेरिथ कार्ड। होलेरिथ कार्ड के नाम से जाना जाता है। पंचट कार्ड को किस नाम से जानता है? होलेरिथ कार्ड से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8, किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत के गले
लगाया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद ने। कि चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या है कि खुद को क्या है मौत के गले लगाया था। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या है खुद को मौत के गले लगाने वाला क्रांतिकारी था। और चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खा रखी थी कि अंग्रेज जिंदा हमें नहीं पकड़ सकता। और चंद्रशेखर आज़ाद को क्या है कि 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे, जहां फिरंगी से मुठभेड़ होने पर अंतिम गोली स्वयं मार ली। और पिरफुल चाकी ने भी आत्महत्या मतलब मोकामा के पास कर लिया था। इसमें क्या पूछ रहा है किस क्रांति ने खुद को मौत के गले लगा लिया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है टीका यानी वैक्सीनेशन। मतलब क्या है कि वैक्सीन भी कह सकते हैं कि इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं, टीका। और जानकारी कर लेते हैं इनके बारे में कि एडवर्ड जेनर ने क्या है कि सर्वप्रथम चेचक के टीका को तैयार किया। और टीका के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ाई जाती है। और जो ये पोलियो की वैक्सीन जो बच्चों को लगाई जाती है वो मतलब इसकी खोज किसने था, इनको बनाया मतलब पोलियो की वैक्सीन को बनाया था जॉन साल्क एवं और अल्बर्ट साबिन ने बनाया था, जो बच्चों को पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है राजेंद्र चोला। कि किस भारतीय राजा ने क्या है कि राजेंद्र चोला ने क्या है भारतीय राजा थे जिन्होंने क्या है कि पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। और इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि भारतीय राजा ने क्या है राजेंद्र चोल ने क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। और भारत के इतिहास में केवल चोल वंश है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। और राजेंद्र चोल को पंडित चोल और गंगकोंड भी कहा जाता है। ये जो यहाँ पर चोला लिख रहा है यहाँ पर चोल है ये राजेंद्र चोल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए पोर्टलेस कंट्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान क्या है एक बंदरगाह विहीन देश है। और इनके और जानकारी कर लेते हैं कि कजाकिस्तान क्या है विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। और लैंडलॉक किसे कहा जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो लैंडलॉक क्या है कि जो देश चारों ओर से स्थल से जुड़ा हुआ है उसे लैंडलॉक देश कहते हैं। और इसमें क्या है कि इससे पूर्व कजाकिस्तान से यदि और नीचे जाएंगे तो पूर्व मंगोलिया सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। मतलब कजाकिस्तान के बाद पूर्व मंगोलिया। और नेपाल भी क्या है लैंडलॉक देश है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग स्टाइल ओरिजिनली बिलोंग टू विच स्टेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है बिहार से। कि मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से है, बिहार से संबंधित है। और इसके बारे में और देख लेते हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में कि मधुबनी चित्रकला प्राचीन काल से चली आ रही है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी मधुबनी पेंटिंग को ही रही है। और मधुबनी चित्रकला पर फिल्म और शोध भी विदेशी द्वारा किया गया है। और मधुबनी चित्रकला क्या है कि धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार का चित्र बनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला में क्या है कि धार्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, इंग्लिश में और देख लेते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है सहारा। तो इसके बारे में और देख लेते हैं कि ये कहाँ स्थित है। कि सहारा मरुस्थल क्या है अफ्रीका में स्थित है। और सहारा मरुस्थल क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसमें पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पूछ रहा है रेगिस्तान को गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है, ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है सहारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। यानी इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज
नेशनलिस्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है वर्ष 1949 में, कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया था। और देख लेते हैं कि भारतीय मतलब आरबीआई भी कह सकते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो 1 जनवरी, और यदि गहराई से पूछा जाएगा तो 1 जनवरी को किया गया था। इसका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1934 एक्ट के अधीन 1 अप्रैल 1935 को हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, टमाटर क्या है? व्हाट इज टमाटो? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है फल यानी फ्रूट। टमाटर क्या है? एक फ्रूट है यानी फल है। टमाटो इज ए फ्रूट। और इसके बारे में और जानकारी कहते हैं कि टमाटर का खाने वाला जो भाग होता है वो फल भित्ति और बिंजाडासन है। और टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। टमाटर क्या पाया जाता है? लाइकोपिन। और जो इसका खाने का भाग होता है वो कौन सा होता है? फल भित्ति और बिंजाडासन। और टमाटर क्या है? एक फल, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट क्या है कि भूकंप मतलब एक प्राकृतिक घटना है जो क्या है कि भूकंप का कारण बनती है, भूकंप के कारण होती है। और इसके बारे में देख लेते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट क्या है? भूकंप के कारण बनता है। और ज्वालामुखी विस्फोट का कारण पृथ्वी के गर्भ में हलचल होना है, जिसमें गर्भ पदार्थ बाहर आती है। और भूकंप के उद्गम स्थल को केंद्र कहते हैं। और क्या होता है कि भूकंप जो है कि पृथ्वी के जिस स्थान पर प्रथम बार उत्पन्न होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। और सिस्मोलॉजी एक मीटर है जिसमें क्या है कि भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और सिस्मोग्राफी में भूकंप का ग्राफीय विवरण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें पूछा है क्या है कि प्राकृतिक घटना कौन सी है जिसका भूकंप के कारण बनती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है ज्वालामुखी विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों व्हाट डज पी इन डीपीटी वैक्सीन रेफर टू? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है पर्टुसिस। पर्टुसिस को संदर्भित करता है। जो डीपीटी वैक्सीन है उसमें पी जो संदर्भित करता है वो पर्टुसिस को संदर्भित करता है। और जो डीपीटी की फुल फॉर्म है या पूर्ण रूप है या पूरा विस्तार है वो क्या है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस टॉक्सोइड। और डीपीटी का टीका 6, 10, 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु में दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, कि पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 48 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? इफ यू वेट 38 किलो ऑन अर्थ, हाउ मच वुड यू वेट ऑन द प्लैनेट मर्क्यूरी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है 14.3 किलोग्राम यानी 14.3 किलोग्राम होगा। किस पर? बुध ग्रह पर आपका वजन। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन कितना है? 48 किलो है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन 14.3 किलोग्राम होगा। बुध ग्रह पर क्या होता है कि आपका वजन 14.3 किलोग्राम होगा। और बुध ग्रह के पास क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। इसलिए क्या है कि बुध ग्रह से क्या है कि सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया नहीं देखी जा सकती। जो सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया होती है जिसका कोई भी ग्रह है उसका यदि उपग्रह है तो उसी पर से देखी जा सकती है। इसमें बोला है कि आपका वजन कितना है पृथ्वी पर? 38 किलो, तो बुध ग्रह पर कितना होगा? 14.3 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 20, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में क्या है कि कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से प्रकंद का एक उदाहरण है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है अदरक।
और इसके मतलब और उदाहरण देखते हैं प्रकंद के कि मतलब हल्दी भी प्रकंद का एक उदाहरण है, और अदरक, हल्दी, सलगंध, घनकंद आदि भूमिगत तने का उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 22, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है या किससे संबंधित है, एक तरीके ऐसे भी आ सकता है प्रश्न। तो टू वोम डज द चंद्रशेखर लिमिट अप्लाई, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है सितारों पर। यहाँ पर हल्की गलती से रह गया है, सितारों पर क्या है कि चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। और देख लेते हैं कि चंद्रशेखर सीमा मतलब चंद्रशेखर सीमा का संबंध किससे है, सितारों पर होता है। और चंद्रशेखर कहते हैं कि भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक हैं, और चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सीमा को दर्शाया कि कोई तारा की सीमा क्या है, और इस कारण 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया चंद्रशेखर को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है 1989 में, कि बर्लिन की दीवार को क्या है कि 1989 में ध्वस्त कर दिया गया था। और जर्मनी उत्तरी एवं दक्षिणी दो, मतलब जब ये दीवार की गई थी बर्लिन की, तो जर्मनी क्या है कि उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में बट गया था। और उत्तरी जर्मनी एवं दक्षिणी जर्मनी दो देश प्रथम विश्व के बाद बना, लेकिन भावनात्मक लगाव एवं प्रगतिशील विचार के कारण बर्लिन और बोन एक हो गए, और यह घटना 1989 में घटित हुई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैसे इतिहास को मतलब अपने को दोहराता है, कैसे इतिहास क्या है अपने को दोहराता है, कि बर्लिन के द्वार किस वर्ष ध्वस्त किया गया, 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, यूमामी क्या है, व्हाट इज यूमामी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है स्वाद का प्रकार है, कि यूमामी क्या है, स्वाद का एक प्रकार है। और स्वाद का पत्ता क्या है, जीभ या जीवा लगाया जाता है, और जीभ के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकारों के स्वाद को बताते हैं, मतलब जो जीभ के जो भाग होते हैं वो विभिन्न स्वाद को बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंडेक्स एसपीएम इन पोल्यूशन, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, कि एसपीएम का मतलब प्रदूषण में सूचकांक जो है एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो दोस्तों ये मतलब हमारे प्रश्नों की जो ये वीडियो है वो समाप्त हो चुकी है, और नेक्स्ट वीडियो यानी दूसरी वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन पर दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखने के लिए थैंक यू सो मच।